हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं घटना बता रही हूँ अपने पति के जीवन की, जो उन्होंने अपने युवा अवस्था में फील किया था। तब ये 16-17 साल के थे और हमारे यहाँ से गोमती नदी हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर और शमशान घाट है और वहीं पे लोग नहाने भी जाते हैं। इनको किसी गुरुजी ने बोल दिया था, क्योंकि इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, गुस्सा बहुत था। तो किसी गुरुजी ने बोला था कि 1 महीने आप नदी में स्नान करके और सूर्योदय से पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। मेरी सासू माँ को बोला, तो सासू माँ ने इनको बोला कि बेटा करो। तो हमारे पति जाते थे, वो बताते हैं कि मैं उधर जाता था, नदी में नहाता था 4 बजे 4:30 बजे और आके भोलेनाथ को, शिवलिंग था हमारे गांव के बाहर, आज भी है, मंदिर है बड़ा सा, वहाँ जल अर्पण करके घर आते थे। उसके बाद सूर्योदय होता था। अब एक दिन की बात है, ये करीब 90 की बात है, 90 की। तो घड़ी तो थी नहीं और उस दिन माँ भी जगाने नहीं आई और ये सोए हुए थे। उठे और गए, नहाया, नहा के जब निकले तो देख रहे हैं कि रोज़ जब मैं नहा के और पानी लेके नदी से निकलता था तब तक वहाँ का कोई 1-2 लोग तो दिखने लग जाते थे, खेती वाले, नहीं तो घूमने वाले, नहीं तो कोई भी दिखता था। आज तो रात की रात है, सुबह तो हुई ही नहीं, उतनी ही रात है जितनी रात में मैं निकला था। अब यहाँ से जब वो शमशान घाट के बीच से निकलते हैं तो जाते टाइम तो कुछ नहीं इनको हुआ, लेकिन आते टाइम दोनों कान के पास इनको लगे कि कोई लटक रहा है और हू हू की आवाज़ कर रहा है। अब इनके एक हाथ में लोटा था पानी से भरा हुआ, बच्चे थे 15-16 साल के, एक हाथ में साइकिल का हैंडल था, अभी चला रहे हैं और वो आवाज़ ऐसे लग रही है कि 2 कान के बगल कोई खड़ा है, फील हो रहा है और हू की आवाज़ आ रही है और ये साइकिल तेज से चलाते हुए चले जा रहे हैं। बोलते डर तो लगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये शमशान घाट है और आज मैंने गलती की है, आज सुबह नहीं हुई है। ये शमशान के घाट के बाहर आए और जैसे ही मंदिर के करीब इनकी साइकिल आई तब तक वो आवाज़ें बंद हो गई और पीछे से बड़े ज़ोर से दहाड़ने की आवाज़ आई कि रुक जा। बोलते और डर गए, लेकिन उन्होंने साइकिल नहीं रोकी और भोलेनाथ के मंदिर में आया, जल चढ़ाया, भोलेनाथ से माफ़ी मांगी, घर आए और जब घर आके और ये सो गए। कहते हैं कि मैं ना ओम नमः शिवाय करते करते सो गया। बोलते 1 घंटे बाद मेरी माँ आई और मुझे जगाया। बोलती है कि आज जाना नहीं है क्या नहाने, 4 बज गया। बोलते क्या बात करते हो माँ, मैं तो नहा के भी आ गया। तो अम्मा ने कहा कि आज के बाद जब तक मैं नहीं उठाऊंगी तब तक तुम नहाने मत जाना। तो आओ दोस्तों, दिन इंसानों का होता है और रात रात भी किसी की होती है और कोई भी नहीं चाहता कि जो रात में वो 12 से 4 के बीच का रास्ता है उसमें कोई उनको डिस्टर्ब करे, क्योंकि जैसे हम नहीं चाहते कि हमें कोई डिस्टर्ब करे, वैसे कुछ अशरीरी आत्माएं होती हैं, जीवात्माएं होती हैं जो चाहती हैं कि रात में, और ज़्यादा करके कब्रिस्तान हो गया या शमशान घाट हो गया, ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल भी हमें भूलकर भी नहीं जाना चाहिए 12 से 4, क्योंकि वो लोग भी अतृप्त रहते हैं। रात में सुनसान पाके वो लोग भी घूमते हैं और वहाँ पे फिर शरीरधारियों का थोड़ा डर रहता है कि कहीं उनके ऊपर असर ना हो जाए। फिर मेरी सासू माँ डर गई क्योंकि उन्होंने सारी बात माँ को बताई। तो माँ ने किसी फिर पंडित जी से बात की तो उन्होंने कुछ किया और
मेरे पति तो ठीक, उनको कुछ हुआ नहीं ऐसे, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव मुझे शेयर किया। और ऐसा एक अनुभव मेरे साथ हुआ। मैं गई थी, हमारे घर के पीछे बांस का बहुत घना जंगल है, मेरे ही मायके की बात है। और मैं थोड़ी निडर टाइप की थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे भगवान में बहुत बिलीव था, आज भी है। तो मैं इतना वो नहीं करती थी, और शाम का टाइम था, तब टॉयलेट नहीं बने हुए होते थे। मुझे आलस आ गया जाने में जंगल में, क्योंकि थोड़ा उजाला था। तो मैं वो बांस के जंगल में चली गई, बहुत घनघोर जंगल, और थोड़ा उजाला था। तो मैं बोली मैं जाके आती हूँ। और मैं बैठी तो जब मैं उठने लगी तो थोड़ी दूर पे मुझे एक परछाई दिखी। मुझे लगा कोई लकड़ी काटने आया होगा। तो मैं बोली कौन है जो लकड़ी काट रहा है और बोल भी नहीं रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे कोई औरत लगी, काली काली सी परछाई, वो आवाज़ आए ना। और मैं देख रही हूँ कि औरत तो चल रही है, लेकिन चूंकि बांस का जंगल था और बांस की पत्तियों से वो अटा पड़ा था, तो जितना हम चलते थे ना, चर्र चर्र की आवाज़ हमारे पैरों की होती थी। लेकिन वो औरत चल रही है, आवाज़ ही नहीं हो रही है। मैं बोली ऐसे कैसे चल रही, का आवाज़ नहीं हो रही है? ये पूरे गाँव को तो मैं जानती हूँ। मैं बाहर निकल के खड़ी हुई कि मैं देखूँ औरत कौन है। औरत तो आई नहीं। फिर मैं जिस रास्ते पे वो जा रही थी, उस रास्ते से वहाँ गई जहाँ वो औरत को मैंने देखा था। तो वहाँ एकदम शांति, अगल बगल कोई नहीं। मैं निकल के दूर तक देखी, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बाद तो भाई मैं डर गई। मैं घर पे आई। अब चूँकि मेरी मम्मी को भी बिलीव नहीं इस सब बातों का, मुझे मालूम था कि मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं मानती है। फिर मैं शाम को आई, जल लिया, गुड़ डाला, अच्छत हल्दी डाला, भोलेनाथ के सामने मैंने जल चढ़ाया। भोलेनाथ को मैंने सारी बातें स्मरण किया, मन में बताई, और बोली जो कुछ भी है, मैं चूँकि डर गई पल भर के लिए ही, आप जो कुछ भी है उसको मुझसे दूर रखना, और अब कभी मुझे ऐसे हादसों में मत फंसाना। और फिर मेरी मम्मी आई, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि ज़्यादा भक्ति मत किया करो, तुम अभी बच्ची हो। मम्मी आई तो बोलती क्या कर रही थी तुम, अभी ये शाम को जल कौन चढ़ाता है? मैं बोली अपने भगवान के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है। अपने मन में बोली, मम्मी को तो जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं वहाँ पे जल चढ़ाई और आई, और मैं चुपके से एक कमरे में बैठ के, क्योंकि गांव में बड़े बड़े घर हैं, तो मैं कमरे में बैठ के बहुत देर तक ओम नमः शिवाय का पाठ किया। और दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ निगेटिव फील नहीं हुआ, लेकिन होते हैं हमारे जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं, बिना शरीर के भी वो हमें फील कराते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि मैं भी हूँ, मुझसे भी डरो। लेकिन मैं बोलती हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्ट्रांग हैं, अंदर से मजबूत हैं, और मैंने परमात्मा की उंगली पकड़ रखी है नाम जप रूप में, स्मरण रूप में, तो हमको कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए होती है, वो भी उसी को परेशान करते हैं जो डरता है, और उन्हीं को पकड़ते हैं जिन्हें मालूम होता है कि हमें मुक्त करा सकते हैं, नहीं तो भी दूर दूर ही रहते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। आपको आशा अच्छा लगा होगा, और आप अपनी राय दें, कमेंट दें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें मुझे भी आप हौसला दें, क्योंकि मैं सच्ची बातें ही बताती हूँ, और अभी तक मैं अपने जीवन की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। आगे भी आप प्यार दो, तो मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे अपने अपने रिश्तेदारों के सच्ची घटनाओं पे, चूँकि मैंने बहुत ऐसे घूमी हूँ, तो बहुत सारे अनुभव हमारे हैं, तो हम आपसे साझा करेंगे। तो इसी के साथ सबको मेरा वापस से लव यू, बाय बाय।